केरल में जब बाढ़ आई हुई थी, तब आप अपनी जो पहचान है उसे गुप्त रख के जाते हैं लोगों के बीच में और उनकी मदद करते हैं। वो वाक़या क्या था? हाँ, उस वक्त क्या था कि दादरा नगर हवेली कलेक्टर था और हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा रिसोर्सेज जो बेच सकते थे केरला में वो बेच रहे थे, चाहे मेडिसिन के तौर पे हो, चाहे मटेरियल के तौर पे हो। फिर भी लगा कि जो पिक्चर्स आ रहे थे वो इतना भयानक था। वो जगह मैं रिलेट करता हूँ क्योंकि वहाँ से आता है और घरों के ऊपर तक पानी 3-4 दिन तक रह रहा है। और मुझे लगा पर्सनली भी मुझे कुछ करना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल मुझे व्यक्ति के रूप में करना चाहिए। जो सर्विस के रूप में कर सकता है, एमपी लैड से हमने रिसोर्स इकट्ठा किए, जो इंडस्ट्री से बात करके रिसोर्स इकट्ठा किए, वो सारे कर लिया एज ए सिस्टम के तौर पर एक फीलिंग था कि अंदर से एक व्यक्ति के रूप में मुझे जो करना है वो मुझे करना चाहिए। तो मैं गया, फिर वो हमेशा से रहा है कभी ना कभी, तो वहाँ गया और फिर जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता रहा वहाँ जो काम था, जो जो भी रिलीफ के काम चल रहा था, तो जिन्होंने जो काम आपको बोला तो करता है। एर्नाकुलम में शायद क्या हुआ कि काफ़ी काम चल रहा था और वहाँ के जो वहाँ पे जो ट्रेनी ऑफिसर थे और कलेक्टर आए और उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये इधर है। तो 7-8 दिन था मैं अपने तरफ से जो, तो जैसे पहचान लिया फिर मैं आ गया। फिर मुझे लगा कि वहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं उसी वक्त फिर वापस आ गया था। हाँ, सर्विस में मतलब वो इंडिविजुअलिटी कई बार हम खो देते हैं। मतलब मैं एक इंसिडेंट अभी तक मुझे याद है, पावर के एडिक्शन बहुत आसान है। जो सबसे ज़्यादा दो तरीके, मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स नॉट पॉलिटिकल, पर मेरा जो लर्निंग ये रहा है कि पैसा या फिर इससे ज़्यादा एक तो है कि कोई आपको आके बोले वेल डन, तो गलत काम आप कर रहे हो और कोई आपके वेल डन बोले तो उसकी एडिक्शन आपको लगता है, तो आगे भी आप एक और गलत काम करने के लिए, क्योंकि आपको पीठ पे एक वेल डन, ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत होता है। आप जब 50-50 होते हैं और आप गलत करने रेडी हो जाते हो तो आपको बोलते हैं बहुत सही, वेरी गुड, और वो वेरी गुड आपको लत लग जाता है ये वेरी गुड की। हाँ, आपको कोई सीनियर बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा जो है पावर की आदत, मैं 7 साल ही काम किया, ऐसा नहीं है कि पैदा इस मतलब मैं तो आईएएस बना था, पर आईएएस से निकला। मुझे याद है कि मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी और हम दोनों जा रहे थे और पैसेंजर इस तरफ में बैठा हुआ था। दरवाज़ा खोला और मैं चला गया, क्योंकि हमेशा क्या होता था, पीएसओ रहते थे कि दरवाज़ा खोलने के लिए और बंद करने के लिए, तो मैंने बंद किया ही नहीं दरवाज़ा खोला, चला गया। तो और वाइफ पीछे से बोल रहे, ओए वापस कौन बंद करेगा इसको, ठीक है। तो दरवाज़ा बंद किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि इतनी छोटी सी बात अपनी दरवाज़ा खोलने तक ये आदत बन चुकी थी। तो ये जो पावर की आदत है वो बहुत बहुत जल्दी बनती है, 2 दिन में बन जाएगी, 3 दिन में बन जाएगी आपको। तो दिस इज समथिंग आई फेल्ट, उससे हटने के लिए आपको आपका इंडिविजुअल तौर पे आप क्या कर सकता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सिस्टम के तौर पे कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आप को खो देते हैं। आप अपने आप को, आप कौन हो, मैं आईएएस हूँ बोलने लग जाते हैं कि हु आर यू, यू जस्ट बिकम्स लाइक फॉर अ मोमेंट्री व्हाट यू आर रादर देन व्हाट यू आर एक्चुअली। ऐसे व्यक्ति कौन है उससे ज़्यादा आप वो डिजिग्नेशन से उससे आप कर ले, तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था उस वक्त तक। कन्नन, एक डेविल्स एडवोकेट क्वेश्चन है। आपने जो बातें कही उन सब बातों के साथ एक जनरल परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन का एक प्रैक्टिकलिटी भी है कि एक कलेक्टर, एक ब्यूरोक्रेट कितना भी ताकतवर हो, उसके पास कितनी भी पावर हो, लेकिन वो नेता के पीछे ही खड़ा होता है। नेता कुर्सी पे बैठता है, ब्यूरोक्रेट पीछे फाइल लेके खड़ा होता है। तो अपनी इन तमाम बातों को जो आप कह रहे हैं या जो आप कहते रहे हैं, उनके साथ कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि जब असली पावर नेता के पास ही है तो नेता ही बना जाए। असली पावर नेता के पास है वो डिबेटेबल है, मैं 100% उससे। क्या है, इंडिया में स्पेशली परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक सिस्टम है। तो एक बार आपने एक एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद 60 साल तक कहीं ना कहीं आप पावर के उधर ही रहते हैं हमेशा, है ना। बल्कि नेता के क्या है, हर कुछ टाइम में आपको कंटिन्यूअस एक एग्जाम देते ही रहना है। मतलब सोच लो कि एक बार यूपीएससी देना इतना मुश्किल है, जिसके लिए हम मानते हैं हर 5 साल में यूपीएससी देना हो तो कितना मुश्किल है ना। या अगर एक वैसे नेता रहने के लिए, और उसके बिना ही यहाँ पे, बल्कि सबसे ज्यादा लोग यही तो उल्टा बोलते हैं बल्कि कि आप आईएएस क्यों छोड़ रहे हो, उसमें तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना, पूरा जिंदगी भर आप रह सकते हो। यहाँ पे तो आपको हर बार, और इतनी आपको उल्टा भी लोग गाली बोलेंगे। उसमें क्या है, दोनों तरफ के पक्ष के नेता आपको अपने साथी रखना चाहेंगे, तो इट इज मच सेफर, इट इज पावरफुल ऑल्सो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग इन द सर्विस ऑल्सो। तो वो पावर से ज्यादा मेरा
घुटन जो फील हुआ वो ये था कि अपनी बात नहीं रख पा रहा था। मुझे जो सामने से लग रहा है कि गलत है, क्योंकि आप एक सर्विस में आए हैं तो आप अपनी बात, वो बहुत ज़्यादा, होपफुली आई विल प्रूव माई सेल्फ राइट। अगर मुझे ऐसे कभी लगे तो आई स्टिल वैल्यू माई वॉइस, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको मैं वैल्यू करूंगा, ऐसे मेरा विश्वास है आज। मतलब कल मुझे नहीं पता, बट आई वांट टू से दिस, क्योंकि कल कोई पूछे कि तुमने ये बोला था और तुम आज गलत कर रहे नहीं, हो। गोल तो बदलते रहते हैं वैसे भी।